पाठ पढ़ना चिड़िया, है ना, छठा क्लास की हिंदी है, ठीक है। चिड़िया पाठ का नाम है तीसरा, ठीक है ना। ये कविता है, कविता को रिदम में गाया जाता है, ठीक है ना। जब इनको लेखक कौन है, तो इनको लेखक है आर.सी. प्रसाद सिंह, है ना। कौन है? आर.सी. प्रसाद सिंह, ठीक है। तो शब्दार्थ को पहले जान लेते हैं, शब्दार्थ को जानना बहुत जरूरत है। कपोत खाने वाला क्या होता है? कबूतर। और सुक मतलब कि तोता। और काक खाने वाला क्या होता है? कौआ, ठीक है ना। और स्वच्छंद खाने वाला स्वतंत्र। और विचरण माने कि घूमना फिरना। और कोकिल कहते हैं मतलब कोयल। चातक मतलब कि पपीहा एक चिड़िया है। और वास माने कि रहना। और बेड़ी माने कि जंजीर। पग माने कि पैर, ठीक है ना। तो अब इसको पढ़ो कविता को, ठीक है ना। तो कविता पढ़ने का एक रिदम होता है, जैसे कि देख रहा होगा यहाँ पे चिड़िया सब का कर रहा है, पेड़ पर बैठल है, कोई उड़ रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ठीक है ना। एक अच्छी कहता है, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, ठीक है ना। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। पीपल पर जो बैठा हुआ है चिड़िया वो कैसे कहता है? गाती है, कुछ गाती है। तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है? कभी कहते हैं क्या पता है तुम्हें, तो अपना बोली में क्या संदेश सुनाता है, चिड़िया क्या कहना चाहता है, ठीक ना। उसके बारे में कवि कहता है, ठीक ना। तो दूसरा भाग में क्या कहता है कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वही जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। मतलब कहते हैं कभी कि चिड़ै कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि प्रेम प्रीति से रहो, है ना, प्रेम से रहो, सबको मिलजुल के रहो, है ना। और जो मानव बंदी है, बंदी मतलब कुछ गुलाम जो है ना, मुक्ति मतलब स्वतंत्र होकर के जियो, ऐसा बात समझाता है। कौन समझाता है? तो चिड़िया समझाता है, ठीक ना। अच्छा, मतलब कि कवि कहना चाहते हैं चिड़िया के माध्यम से कि चिड़िया शायद ऐसा ही कहते हैं। बाकी चिड़िया कौन सी भाषा बोलता है सो तो उसके बाद की बात है, ठीक है। लेकिन कवि के माध्यम से हम लोग की कविता पढ़ना है जेकरा वैसे काची कहता है। बाद वाला भाग कहता है कि वन में जितने पक्षी हैं, वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल माने कबूतर कौआ, है ना, चातक कोयल, ये सब काक हंस सुक आदिवासी माने कि कौआ हंस तोता, ये सब जितना जो पक्षी है ये सब काची करते हैं? वास करते, ठीक है ना। वास करते सब आपस में ही मिल माने कि जितना ही वन में पक्षी चिड़िया है सब कोई आपस में काची करता है? तो मिल करके रहता है, ठीक है ना। और काची कहते हैं, अगला भाग में कहते हैं कि सब मिलजुल कर रहते हैं, सब काची करके रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। और सब मिलजुल करके खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं, ठीक ना। मतलब कहते हैं कि जहाँ चाहते जाते हैं, आसमान ही उनका घर है। इस प्रकार से कवि इसको कहना चाहते हैं, मैंने सब कोई मिलजुल कर रहता है, ठीक ना। और इसके बाद और भाग कहता है कच्चे कि उनके मन में लोभ नहीं, उनका मन में लोभ नहीं है, और पाप नहीं परवाह नहीं, उनको मन कोई लोभ नहीं कि हम ज़्यादा खा लेंगे, बचा के रख लेंगे, कल के लिए चावल रख लेते हैं, दाना चुनेंगे था, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। जग का सारा माल हड़प कर जीने की चाह नहीं, मतलब चिड़िया लोग के ऐसा कोई चाह नहीं है कि हम जितना सामान है ना सब हमारे पास रहे, है ना। जैसे कि मनुष्य के पास होता है, मनुष्य जो कि बहुत काफ़ी लघु प्रवृत्ति का होता है, ठीक ना, अपना लोभ के लिए काम करता है, इसलिए लोभ से थोड़ा सा बच करके रहना, ठीक ना। इसलिए चिड़िया से सीखने के लिए कभी कहते हैं कि देखो उसके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं कि क्या होगा कल जैसे कैसे न कैसे भगवान की कृपा से खाना के व्यवस्था हो ही जाएगा, है ना। इस तरह से और जीने की चाह रखते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता है तो औरों के हित में उन्हें छोड़ देते हैं। माने कि जितना खाना मिलता है उसे अपना मेहनत से जितना ढूंढना पर मिलता है वो खा लेता है, पेट भर लेता है, और अगर बच जाता है तो उसे छोड़ देता है कि और कोई खाएगा, है ना। लेकिन वह लोभ के कारण लेके नहीं जाता। यह है चिड़िया के गुण। इसके बाद गाजी कहते हैं कि सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर में भरते हैं। कहे का मतलब क्या है कि सीमाहीन मतलब कि लिमिट नहीं है, कहीं भी घूमता है ना, नीचे इधर उधर यहाँ वहाँ सब जगह गगन में उड़ता, आसमान में। निर्भय विचरण माने बिना डर भय के घूमते रहते हैं, ठीक ना। नहीं कमाई से औरों की माने कि दूसरा कोई की कमाई पर अपना घर वो नहीं भरते। कौन? तो चिड़िया, ठीक ना। इस तरह से कभी काची कहते हैं कि चिड़िया की तरह काची बनो, त्यागी बनो। इसके बाद काची कहते हैं कि वे कहते हैं मानो सीखो, माने कि कवि कहना चाहते हैं चिड़िया के मतलब चिड़िया काची कहता है कि मानो सीखो, है ना, तुम हमसे जग में जीना, कैसे हम जीते हैं जग में, है ना, बिना लोभ के, बिना स्वार्थ के, अपना जितना मिलता है उतना खुश रहते हैं। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है पेड़ी पग में, माने कि हम स्वच्छंद रहे, आज़ाद रहे, तुमने क्यों पेड़ मैंने डाला है, बेड़ी मैंने कहे जंजीर डाल दिया अपना पैर में। आज़ाद रहो, जितना उतना खुश रहो, पढ़ने की कोशिश करो, नए चीज़ जानो, अच्छा सीखो, ठीक ना। और क्या कहता है कि पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठी घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। कभी कभी कहते हैं कि पीपल डाली पर यही चिड़िया बात सुनाने आती है, और बैठ करके चकित होकर के, है ना, चकित कर करके, चौंका करके, और कैसे होता है, उड़ जाता है। ये बात कौन लिखे हैं? तो आर.सी. प्रसाद
सिन, ठीक है। इसको एगो रिदम में इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार हम पढ़ कर सुनाते हैं इस प्रकार से, जैसे कि देखो कैसे। पीपल की ऊंची डाली पर चिड़िया बैठ गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति को रीति हमें सिखलाती है, वह जग की बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पक्षी हैं, खजन कपोत चातक कोकिल काक हंस कुक आदि वास, हम सब आपस में मिल मिल सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान में ही उनका घर जहाँ चाहते जाते हैं। इसके बाद दूसरा भाग में है कि उनके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की परवाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित में उन्हें वे छोड़ देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानो सीखो तुम अपने जग में जीना, अहम स्वच्छंद है और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठी घर भर में चकित कर पाकर गाकर गीत उड़ जाती है। इस तरह से कैसे कहते हैं, कविता कहते हैं कवि, ठीक ना। अब आता है क्वेश्चन आंसर। देखो कहता है क्वेश्चन में काची कि चिड़िया पीपल की डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाते हैं। तो जितना बात सुनाता है उसको लिखना है ना, कि पूरा कविता लिख देना है काची कि कहते हैं कि सबको मिलजुल कर रहो, है ना, लोभ मत करो, है ना, मिलजुल करके खाओ, आसमान में जहाँ जाते हैं मुड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से तुम भी काची रहो, आज़ाद रहो। और इसके बाद कहता है कि भाव स्पष्ट करें, किसका, इसका, कि सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। तब भाव स्पष्ट करने कह दिया ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आंसर लिखे से पहले ऐसे लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ पुस्तक, हिंदी पाठ पुस्तक किताब के काचे नाम है, किसलय नाम है, ठीक ना, किसलय भाग 1, है ना, के पाठ। एक बाद का लिखेंगे कि के पाठ, के पाठ चिड़िया से लिया गया है ना। ये कहानी कविता कहाँ से, चिड़िया से ना है, चिड़िया से लिया गया है, ठीक ना। जिनका लेखक आरसी प्रसाद सिंह है, जिनका लेखक, लेखक कौन है, तो लेखक है आरसी प्रसाद सिंह, ठीक ना। आरसी प्रसाद, आरसी प्रसाद सिंह है। वो कहते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं कि, है ना। आप कहते हैं कि, तो आप कहानी में देखो काची कर एक कविता में काची कर कि सब मिलजुल कर रहते हैं। तो कवा लिखने के बाद कैसे लिखेंगे कि मिलजुल कर हमें रहना चाहिए, हमें मिलकर रहना चाहिए, हमें काची करके रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, ठीक ना। और है ना, काची का आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं, मानी चिड़िया का घर आसमान में है, चिड़िया का घर काची में है, तो आसमान में, ठीक ना। आसमान में, चिड़िया का घर कहाँ है, तो आसमान में है, ठीक ना, आसमान में है। इतना लिख करके कर देंगे हो जाएगा चीज का आंसर। ठीक उसी प्रकार से दूसरा कविता वाला भाग में है कि जो मिलता है अपने श्रम से उन्हें भर लेते हैं, है ना, और बच जाता है तो औरों के हित में वो छोड़ देते हैं। तो इसको उसी प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी कौन सी, तो किसलय भाग 1 से लिया गया, जिनका लेखक कौन है, तो आरसी प्रसाद सिन्हा, चिड़िया पर से लिया गया। जो कहते हैं कच्चे कि जो ही मिलता है से अपने मेहनत में उतना ही लेते हैं, और अगर बच जाता है तो उन्हें कच्चे करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन कच्चे है कि उनके मन में लोभ नहीं, और कच्चे, तो एक बाद वाला भाग पढ़ना है कि लोभ नहीं, एक बाद कच्चे भरेंगे इसको, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर, है ना। और इस तरह से मैंने कविता वाला भाग कच्चे करना है, भरना है, ठीक ना, जीने की भी चाह नहीं। ठीक उसी प्रकार से कच्चे कहते हैं अगला भाग में कहना कि वे कहते हैं मानो सीखो, है ना, तुम जीना हमसे जग में, हम स्वच्छंद होकर क्यों तुमने डाली पेड़ी है पग में। तो इसको खाली स्थान और भरा जाएगा, ठीक ना। इसके बाद पाठ से आगे क्वेश्चन, पाठ से आगे क्वेश्चन कैसे करता है, आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, सुझाव देना है, ठीक ना। तो इसको मैं काचे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कि आजकल पक्षियों की संख्या कम हो जाती है, इसके बहुत सारे कारण है। सबसे पहले कि लोगों को शिकार करना, ठीक ना, और दूसरा कि इंटरनेट का बढ़ता प्रभाव, जिससे बहुत सारे चिड़िया कच्चे हो रही है, मरते जा रहे हैं। और तीसरा कि वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से कच्चे हो रहा है, चिड़िया मर रहा है, ठीक ना। चिड़िया की संख्या में कच्चे हो रही, कमी आ रही। तो इसे बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पेड़ पौधा लगाएंगे, और खाने के लिए छत पर दाना छिड़क देंगे, छप्पर पर दाना छिड़क देंगे, जिससे उसे पोषण मिलेगा। पानी रख देंगे तो चिड़िया की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक ना। और इसके बाद उतना लिखने के बाद फिर अगला क्वेश्चन बनाएंगे कि कविता में उन पंक्तियों को छाटिए जिनमें चिड़ियों को स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई। तो कौन वाला भाग में चिड़िया उड़ने की बात कर रहा है ना। तो ये भाग छाटेंगे कच्ची कि जहाँ चाहते उड़ते हैं, है ना, सब मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ चाहते उड़ते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते हैं उड़ते हैं। माने कि आकाश मुड़े के बाद जहाँ पे कहा गया उसको में लिख देंगे। मनुष्य की दुश्मनी की भावना छोड़ने के बाद किस में कहा गया, तो सबसे पहले क्यों कहा गया है,
उसके बाद की है ना कि मंत्र मुक्त भक्त भुतलाते हैं, तो ये वाला भाग के लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद का है कि क्या चिड़िया संदेश के अनुसार मानव कार्य करते हैं, अपना विचार प्रस्तुत करिए। क्या चिड़िया जितना बात कहता है उतना आदमी काम करता है, नहीं करता है, तो लिखेंगे कि नहीं करता है ना। मनुष्य, चिड़िया पाठ में कहता है कि मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य लोभ करता है और जरा वैसे लालच करता है और बाद में इसका भुगतता है सजा। इतना लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कैसे लिखेंगे कि शब्द से वाक्य बनाइए, वाक्य बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना वाक्य, लोभ से, तो लोभ से कैसे नहीं कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। गगन, तो गगन मतलब कि आसमान है ना, तो नभ माने कि गगन है ना, तो आसमान बादल गगन में छाए हैं, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। जग, जग बहुत बड़ा है, ये जग माने कुछ दुनिया, ठीक है। एगो जग माने कुछ वो पानी पीने वाला जग, ठीक है। संदेश, संदेश से कैसे बनाएंगे है ना, तो डाकिया संदेश लेकर आता है, इस तरह से बना सकते हैं। पाप है ना, तो मनुष्य को पापों से कैसे करना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैसे है ना, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं है ना कि पापी से डरो पाप से नहीं। आगे कैसे, ऊंची डाली काली चिड़िया, इनसे ऊंची डाली काली चिड़िया में काली विशेषता बतलाता है। डाली कैसा है तो ऊंचा है, चिड़िया कैसा है तो काला है, तो विशेषता बतला है ना। अर्थात विशेषण के परिभाषा ही व्याकरण वाला भाग है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के कच्चे बतलाता है विशेषता, उसे कच्चे कहते हैं विशेषण, ठीक है। अब यह विशेषण लिखना है आगे, जैसे कि मानव, तो मानव में कच्चे विशेषण लगा सकते हैं, तो बुद्धिजीवी मानो, चाहे तो कोई कहे कि तेज मानो, चाहे तो कोई कहे लोभी मानो, तो ऐसे कुछ भी आगे सब लिखें जगह से मानव के विशेषता बढ़ जाए, ओकर गुण बढ़ जाए है ना, तो विशेषण कहलाएगा। पीपल, तो ऊंचा पीपल, आसमान, तो नीला आसमान है ना, तो इस तरह से आगे भाववाचक शब्द मतलब कि विशेषण शब्द लिख करके बनाना है। पग, पग माने पैर है ना, तो कची छोटी पैर, छोटी पग, इस जग है ना, सुंदर जग, हंस, उजला हंस है ना, ये लिखा भी है इस तरह से। आगे के भाग में कैसे कहता है, चिड़ियाघर है ना, चिड़ियाघर लिखा हुआ है, इस शब्द में चिड़िया और घर दो शब्द हैं, इसी तरह के और शब्द बनाइए है ना। तो देखो चिड़ियाघर, चिड़िया का घर है ना, रसोई, तो यहाँ पर घर लिख देंगे तो रसोई घर, सिनेमा घर माने कि सिनेमा घर, डाक घर, अजायब घर, अजायब घर मतलब कैसे होता है तो म्यूजियम, ठीक है ना। पार्सल घर, पूजा घर, भंडार घर, कूड़ा घर, इस तरह से घर घर जोड़ कर कैसे कर देना, शब्द बना देना है। और इसके बाद कैसे कहता है और कुछ करना है कि विभिन्न प्रकार के सूची बनाइए और चित्र बना के कक्षा में लगाइए, माने कि चिड़िया का चित्र बनाना है और कक्षा में साथ देना है, ठीक है ना। यदि संसार में एक ही पक्षी ना हो तो आपको कैसा लगेगा, इस पर विचार देना है और कक्षा में सुनाना है कि अगर सब चिड़िया गायब हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम गड़बड़ा जाएगा है ना, वातावरण का माहौल खराब हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपना सूझबूझ से क्लास में देना होकर बाद फिर बताया जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई कविता ढूंढिए और कक्षा में सुनाइए, ये वो कविता का करना याद करके सुनाना है क्लास में, ठीक। यहीं पर विभाग का होता है खत्म होता है।